तो दोस्तों पिछली परीक्षा में पूछे जाने वाले रीजनिंग के क्वेश्चन लाए जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों पहला, जब अक्षरों के सेट को दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्तियों में रखा जाएगा तो कौन सा सेट उसकी पूर्ति करेगा दोस्तों। मतलब इसमें हमें यहाँ पर खाली स्थान पर कौन से वर्ड आएंगे दोस्तों, मतलब कौन से अक्षर आएंगे हमें वो याद करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें हमें एक ट्रिक बताएंगे। वह ट्रिक सभी क्वेश्चन पे लागू नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में वही ट्रिक लागू होती है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे इसमें अक्षर कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब यहाँ पर कुल अक्षर कितने होंगे दोस्तों, 10 होंगे। तो यहाँ पर 10 में सबसे बड़ी संख्या देखो तो 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ पर 2 से भाग जाएगा दोस्तों। मतलब पहले यहाँ पर 5-5 भागों में विभाजित करके देखा करो, तो बड़ी संख्या लिया करो। जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 5। तो यहाँ पर 5-5 भागों में विभाजित कर दिया। मतलब यहाँ पर बी पहले स्थान पर है, तो यहाँ पर पहले स्थान पर क्या हो जाए दोस्तों, यहाँ पर बी। यहाँ पर दूसरे स्थान पर यहाँ पर डी है, यहाँ पर खाली स्थान है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, दूसरे स्थान पर डी। यहाँ पर तीसरे स्थान पर एफ है, तो यहाँ पर भी तीसरे स्थान पर एफ है। यहाँ पर चौथे स्थान पर जी है, मतलब यहाँ पर चौथे स्थान पर क्या हो जाए दोस्तों, जी। और यहाँ पर पांचवें स्थान पर खाली स्थान है, तो यहाँ पर भी पांचवें स्थान पर खाली स्थान है। अब क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मतलब यहाँ पर पहले डी फिर जी हो जाए दोस्तों, फिर मतलब यहाँ पर खाली स्थान, फिर बी, फिर खाली स्थान। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में पहले डी और जी किस में दिया है दोस्तों, तो डी और जी, यहाँ पर जी और जी दिया है, मतलब डी ऑप्शन गलत हो जाए दोस्तों। अब यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत हो जाए दोस्तों। यहाँ पर डी और जी और डी और जी, मतलब ए व बी ऑप्शन में दी है दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझते हैं। मतलब यहाँ पर चौथे स्थान पर क्या है दोस्तों, बी। मतलब यहाँ पर चौथे स्थान पर बी कहाँ पर है, तो यहाँ पर चौथे स्थान पर इसमें बी नहीं है दोस्तों, चौथे स्थान पर जी है इसमें, तो ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ पर चौथे स्थान पर बी है, मतलब यहाँ पर ए है, चौथे स्थान पर बी, मतलब इस प्रकार बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर भी जी आएगा दोस्तों, और क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर भी जी आएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन में बी ऑप्शन हो जाए दोस्तों। तो इन क्वेश्चन को इस प्रकार हल किया जाता है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा भी सेम क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा दोस्तों। तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमें ए दी है दोस्तों श्रृंखला, अब इसको हल करते हैं। तो इसमें पहले हम अक्षरों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो कुल कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कुल कितने अक्षर इसमें, 12 अक्षर हैं। अब 12 में हम 6 का भाग दे सकते हैं दोस्तों, 6 दूनी 12, और फिर 4 का भाग भी दे सकते हैं, और फिर 3 का भाग भी दे सकते हैं, 3 चौको 12, और 2 का भाग भी दे सकते हैं। तो पहले हम 6 भागों में विभाजित करके देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर हो रहे विभाजित। अब यहाँ पर पहले स्थान पर बी है, तो यहाँ पर पहले स्थान पर बा है। तो इस प्रकार से क्रम नहीं चलेगा। यहाँ पर लास्ट में बी है, तो यहाँ पर उल्टा नियम चल रहा हो, यहाँ पर लास्ट में बा है, लेकिन इस प्रकार क्रम नहीं चलेगा दोस्तों। मतलब 6 तो हो नहीं सकता। अब 4 रख के देखते हैं दोस्तों, ये वाला नियम लग रहा है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर पहले स्थान पर बी है, तो यहाँ पर पहले स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों, बी। यहाँ पर पहले स्थान पर बी है ही, यहाँ पर दूसरे स्थान पर खाली स्थान है, यहाँ पर दूसरे स्थान पर क्या है दोस्तों, बी। तो यहाँ पर भी दूसरे स्थान पर बी हो जाए दोस्तों, यहाँ पर भी दूसरे स्थान पर बी हो जाए दोस्तों। यहाँ पर तीसरे स्थान पर वाई है, यहाँ पर तीसरे स्थान पर वाई है, यहाँ पर तीसरे स्थान पर वाई हो जाए दोस्तों। यहाँ पर चौथे स्थान पर टी है, तो यहाँ पर भी चौथे स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों, टी। यहाँ पर भी चौथे स्थान पर टी आ जाएगा दोस्तों। मतलब इसमें आंसर कितना हो जाए दोस्तों, बी टी बी। मतलब यहाँ पर बी टी बी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इन क्वेश्चन को इस प्रकार हल किया करो यह विधि द्वारा। अक्सर क्वेश्चन इसी प्रकार से हल होते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग प्रकार से भी हल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से हल किए जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चनों को इसी प्रकार दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्न अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा दोस्तों।
तो क्वेश्चन को समझते हैं। सेम क्वेश्चन है, पहले हम इसमें भी अक्षरों की संख्या ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो इस एक क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पर अक्षरों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब इसमें कुल अक्षरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 16। अब 16 में किसका भाग जा सकता है दोस्तों? 8 का जा सकता है। और यहाँ पर और 4 चौको 16, यहाँ पर 4 का भाग भी जा सकता है दोस्तों। तो पहले 8 भागों में विभाजित करके देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 4 और 4 8, मतलब 8 यहाँ पर हो रहे हैं दोस्तों। पहले स्थान पर ए है तो यहाँ पर भी पहले स्थान पर बी है। यहाँ पर दूसरे स्थान पर एक्स है तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर एक्स हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर तीसरे स्थान पर वाई है तो यहाँ पर भी तीसरे स्थान पर वाई हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चौथे स्थान पर जेड है तो यहाँ पर भी चौथे स्थान पर जेड है। यहाँ पर पाँचवें स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। छठवें स्थान पर एक्स है। 5 और 7वें स्थान पर कितना हो जाएगा दोस्तों? वाई। और यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, 8वें स्थान पर कितना हो जाएगा दोस्तों? जेड हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जेड आ गए। अब क्वेश्चन को समझना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? पहले एक्स आएगा, फिर ए आएगा दोस्तों, फिर जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर से वाई आएगा। मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स ई जेड वाई वाई। तो एक्स ई जेड वाई वाई, मतलब सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों सेम क्वेश्चन दोस्तों चौथा भी सेम क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा दोस्तों। तो सेम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहले हम अक्षरों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब यहाँ पर 16 है। तो 16 में 8 का भाग जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर 8 भागों में विभाजित करके देखते हैं। तो 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पर 8 भागों में विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर पहले डी है तो यहाँ पर डी कर देंगे, फिर दूसरे स्थान पर ए है, फिर तीसरे स्थान पर तो डी कर देंगे। अब चौथे स्थान पर, लेकिन यहाँ पर ए है, यहाँ पर चौथे स्थान पर डी है। तो इस प्रकार से क्रम नहीं चलेगा दोस्तों। इसमें 8 से नहीं चलेगा। अब इसी प्रकार 4 से देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 4 भागों में विभाजित करके देखते हैं। तो यहाँ पर 4 भागों में विभाजित कर दिया। तो इसमें एन है तो यहाँ पर एन कर दिया पहले स्थान पर, यहाँ पर लेकिन पहले स्थान पर डी है। तो इस प्रकार का नियम भी नहीं चलेगा। तो 4 का भी नियम नहीं चलेगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें इस प्रकार का नियम नहीं लगता है। तो इनको दूसरे प्रकार से हल किया जाता है। जैसे यहाँ पर इसमें इस प्रकार काम नहीं चला दोस्तों। तो पहले एक अक्षर छोड़ दो, पीछे के अक्षर छोड़ के हल किया करो। जैसे यहाँ पर मैंने एक अक्षर छोड़ दिया, तो यहाँ पर एक अक्षर छोड़ो। यदि एक अक्षर से नहीं हो रहा तो 2 अक्षर छोड़ो। तो यहाँ पर फिर अब हम दूसरा नियम देखेंगे दोस्तों। इसमें यहाँ पर डी जी कॉमन है, डी जी कॉमन है, सब में डी जी कॉमन है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर डी के पहले सब में क्या है? एन है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर डी के पहले क्या है दोस्तों? एन है। और यहाँ पर भी डी के पहले क्या है? एन। अब क्वेश्चन को समझना है। इन क्वेश्चन को इस प्रकार समझा करो दोस्तों, जिसमें वो नियम ना लगे। तो इनको अलग प्रकार से किया जाता है दोस्तों। मतलब यहाँ पर एन के पहले सब में क्या है दोस्तों? ए है। जैसे यहाँ पर ए है तो एन के पहले मैंने ए कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पर भी कर दिया दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर ए एन के बाद क्या है? डी। मतलब ए एन के बाद मैंने डी लगा दिया। तो ए एन डी, 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 फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ए हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या नियम चल लिया दोस्तों? ए एन डी का नियम चल लिया। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? ए एन डी, ए एन ए। मतलब यहाँ पर कौन सा नियम हो जाए दोस्तों? ए एन डी, अरे ए एन ए हो जाए दोस्तों। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाए दोस्तों? तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार हल किया करो। वो ट्रिक सभी क्वेश्चन में नहीं लगती, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में वो ट्रिक लगती है। तो इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन आल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।